हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके टॉपिक वाइज एंड जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी दो नए चैप्टर्स करवाऊंगा और लास्ट में टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि बीएड फॉर्म की आवेदन की तिथि जो है 10 मार्च से 10 अप्रैल कर दिया गया है। तो अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे थे तो फॉर्म को भर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जैसे जिनका नहीं बना था तो आराम से अब आप लोग जो है बनवा के अपना फॉर्म भर सकते हैं। बट एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को ही होगा। तो बिल्कुल मतलब सीरियस होके जुट जाएं। सीट पक्की करनी है, एक सीट पक्की करनी है। तो आप लोग तैयारी ऐसे ही करें। डेली क्लासेस का मैं टाइमिंग बता दूं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है जो कि अभी स्टार्ट है। 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो इस बार सरकारी सीट लेना है अच्छे अंकों से अगर आपको बीएड करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। एजुकेशन विद साहिल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, स्टडी प्लान की वीडियो, कि 50 दिनों के अंदर आपको जो है अपनी तैयारी कैसे करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए दो नए टॉपिक्स करवाने वाला हूँ। पहला टॉपिक है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अलग से इनको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम लिख लेना है। तो न्यूमी क्या है? न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें आपको ये याद रखना है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। भाई गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग। 2023 में सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन मिसाइल से जुड़ें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, फलों का अध्ययन क्या है? फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सबको नोट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, वो भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। चलिए इसमें भी आपको ये वाला भी नोट करना है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन मैंने बता ही दिया, पोमोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है सिल्वीकल्चर, ये याद रखना है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पीएच मान आपको याद कर लेने हैं। जैसे शुद्ध एक तरफ आपको पदार्थ, एक तरफ पीएच मान आपको लिख लेना है। ऐसे ही आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में येस नो बताएं। और बिना नोट्स बनाए आपका जो है काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस बार अच्छे अंक लाने हैं। पिछली बार जैसे अगर आप लोग छाटे हैं तो इस बार आप लोग जम के मेहनत करिए। 10,000 सरकारी सीटें हैं, बाकी तो करीब 2.25 लाख के आसपास प्राइवेट हैं। तो सरकारी सीट लेना है तो जम के तैयारी इस बार करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें लास्ट तक, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 होता है। सिरका का 2.4 से 3.4 होता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, शराब का भी 2.8 से 3.8 हो जाएगा। एंड दूध का 6.4 आपको याद रखना है। ठीक है, समुद्री जल का 8.4। फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, इनको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद लार का भी बहुत पूछा जाता है तो 6.5 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 हो जाएगा। रक्त का बहुत पूछा जाता है तो 7.4 होता है। नींबू का रस का 2.0 होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट आपके जो है पीएच मान। ठीक है, अब हम 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट लिख दो, उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें। तो एक्सरे की खोज की गई थी WK रोटेंजन के द्वारा। कतई जहर वाला प्रश्न है, पहला का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य या हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य?
तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था भाई? दूसरा का जवाब दें समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये माइंड में छप गया होगा आपके क्वेश्चन ये वाला। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ओके, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी जो है कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ध्यान रखना, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, कारण क्या है? पहाड़ों पर जो है जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, ध्यान रखना, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए जो है कम तापमान पर उबलता है पहाड़ों पर जल, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ध्यान रखना। चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करो और पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? बताएं, वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित जो है करने का आदेश देता है? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं पिछली बार का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, जैसे वो लोग काउंसलिंग कराए थे, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था तो उनका भैया पैसा वापस आना शुरू हो गया है। बहुत सारे छात्र छात्रों को आ गया है पैसा। तो बताइए इसमें कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, आर्टिकल 40। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, वो डिस्पैच 1854 को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? बताएं, वह कौन सा जो है उद्योग है जो विभाजन के कारण जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था? उस उद्योग का नाम बताएं। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए, वो कौन सा उद्योग है भाई? तो वो उद्योग था जूट तथा रुई उद्योग। ये विभाजन के समय जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था यही उद्योग। चलिए, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि गौतम का संबंध जो है किस दर्शन से है? कतई जहर वाला प्रश्न है, हिस्सा लगा के नोट कर लीजिएगा। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सांख्य दर्शन से तो आपके कपिल हो जाएंगे, योग से आपके जो है पतंजलि हो जाएंगे, न्याय दर्शन से हो जाएंगे महर्षि गौतम। यानी कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से है। 8वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तोराह जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? बताएं, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो यह है यहूदियों की। किसकी है? यहूदियों की संप्रदाय, यहूदियों की जो है पवित्र पुस्तक है तोराह। ठीक है, ध्यान रखना, 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? यहाँ पे प्रेरणा पूछा जा रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना पूछे किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाल वंश का संस्थापक था कौन? बताएं सब लोग, पाल वंश का संस्थापक था कौन? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाल वंश का संस्थापक था कौन? गोपाल थे। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सभी लोग। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे। नए पाठ्यक्रम पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का बेस्ट बुक है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न दिया गया है एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं आप लोग। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सिलेबस है इस बुक में कंप्लीट किया गया है थ्योरी वाइज। यहाँ पे समान ज्ञान देख सकते हैं, हिंदी हो गया एंड यहाँ पे इंग्लिश हो गया, कला वर्ग हो गया, रीजनिंग हो गया, 22 का पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे जो है थ्योरी वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। तो अपनी और भी ज़बरदस्त तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सवाल पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो हर मार्केट पे अवेलेबल है, दोनों पुस्तकें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ दोनों बुक्स की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने जो है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? बताएं सब लोग, आत्मीय सभा की जो है स्थापना किसने की थी? 12वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी 1815 में? राम मोहन राय ने। ठीक है, 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे स्थगित कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? कतई जहर वाला प्रश्न है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, ध्यान रखना, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ठीक है, 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? बताएं सब लोग, AB हो। ठीक है, देखिए O जो है सर्वदाता होता है, AB जो है आपका सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? बताएं सब लोग, पक्षियों को जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टा पे भी आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। तो 16 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। बताएं कौन सा इसमें मिश्रण नहीं है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक नहीं करो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है आपका, इतनी मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है ना। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है इसमें। तो वायु, LPG, गैसोलीन, आसुत जल आपका जो है मिश्रण नहीं है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? बताएं सब लोग, संविधान के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार एक क्या है भाई? मौलिक अधिकार है। तो 18 के जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा है, केरल की राजकीय भाषा है क्या? पता है सब लोग, केरल की राजकीय भाषा है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। क्या हो जाएगी? मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? और करंट अफेयर की 6 क्लासें हो गई हैं। उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। और भी जो GK की क्लासेस हुई हैं वो भी क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी। तो जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर में है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? 21 का जवाब दें सब लोग। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है बुद्ध शब्द का अर्थ। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? बताएं सब लोग, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महरौली लौ स्तंभ कहाँ स्थित है? बताएं सब लोग, महरौली लौ स्तंभ कहाँ स्थित है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। महरौली लौ स्तंभ कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में है। 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पे है? दांत का मंदिर बताएं कहाँ स्थित है? 24 का जवाब दें सब लोग। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कैंडी में है। कहाँ पे है? कैंडी में है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? बताएं सब लोग, गोल क्रांति का संबंध किससे है?
25 का जवाब दें सब लोग। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? 26 का जवाब दें सब लोग। सर्वाधिक जो है प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? 26 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जैसे ही आपका बीएड में एडमिशन होगा उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और एग्ज़ाम देने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस का, एग्ज़ाम में कॉपियाँ कैसे लिखी जाती है बीएड की जब आपका एडमिशन हो जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है, यानी कि सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आगे टेट सीटेट कैसे क्वालिफाई किया था ये भी आपको बताऊंगा मैं, जैसे मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ। तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या जो पाई जाती है, ध्यान रखना, ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 26 का जो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? 27 का जवाब दें सब लोग। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है शामिल थे। 27 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा, 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताएं सब लोग, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, या अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या अपने राज्य के राज्यपाल को? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा, ये प्रश्न जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी देश की सहायता से की गई थी। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 3 में किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, 31 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत को जो है, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न आ गया है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो थे रामानुज। कौन थे? रामानुज थे। 33 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 34 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई गुड मॉर्निंग सभी लोग ऐसे ही अपना आंसर दिया करें और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुआ करें कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताया करें। और अब आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 महीना अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे 1 लाख रुपए बच जाएगा आपका, 1 लाख रुपए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से आप लोग करेंगे ना तो लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे बीएड करने में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1923 में की गई थी। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। संविधान में जो है किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? सभी आपके सही हो जाएंगे, सभी। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राममोहन राय और डेविड हेयर। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज की स्थापना से। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, 36 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1894 में हुई थी। हालांकि इतना प्रश्न ये पूछा नहीं जाता है। चलिए, बुशमैन एंड बद्दू आदि जो जनजातियाँ हैं ये किस प्रदेश में पाई जाती हैं? सबसे पहले तो स्टार लगा के नोट करिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए।
बुशमैन एंड बद्दू जनजातियाँ जो है उष्ण मरुस्थल प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालाहारी पूछे तो कालाहारी लगा देना है, ठीक है, ऑप्शन में दिखे तो। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है, सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। तो 39 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं सब लोग, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत अब स्थित है किस मंडल में? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है, यह भी आपको याद रखना है। और क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल में जो है अब स्थित है ओजोन परत, ठीक है। तो 41 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? बताएं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री की पदत्याग से नहीं हो सकती है, ठीक है, विघटित। चलिए, मृत घाटी स्थित कहाँ? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है किस प्रदेश में? बताएं सब लोग भाई, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, तो ये आपका सहारा तुल्य प्रदेश में, ठीक है। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? वो कौन सी फसल है? तो वो फसल है चाय, मतलब पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं, ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या? स्टार लगा के नोट करिए, सीधे एग्जाम में छपेगा, 2 नंबर का प्रश्न है। और जीके में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा विविध पे फोकस करना है, और विविध की बहुत ही जल्दी क्लास आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वो क्लास आए तो वो क्लास आपको मिल सके तुरंत, और कोई भी बीएड की अपडेट आती रहे तो वो अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और आज आप लोग सभी लोग बताएंगे, आप लोगों ने फॉर्म भरा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस मतलब भरे हैं तो यस करके बताइए सभी लोग। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग बताएंगे, आज फॉर्म भर दियो ना, सभी लोग बताएं सब लोग। चलिए, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चारों में से बताना है आपको, इसमें से किस देश की जनसंख्या अधिक है? इंडोनेशिया की है। और सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव इसके जो है संकलन करता है। चलिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कतई जहर वाला प्रश्न है। तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कहाँ, बताएं? तो ये हुआ था चेन्नई। अगर मद्रास ऑप्शन में थे तो मद्रास भी आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, कब पूछे तो 2 अक्टूबर 1959, कहाँ पूछे तो नागौर, राजस्थान, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न जो है सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को, और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। तो बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली में। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे।